Good morning, students. Myself, Professor Tazeen, I welcomes you to this class of Bookkeeping in Accountancy Standard 11. So, students, last class में हमने सम नंबर 1 का जनरल एंट्री ट्रांजैक्शन पास ऑन किया था. आज इस क्लास में हम आगे की सम की तरफ चलते, दैट इज सम नंबर 2. सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे भी जनरल एंट्री पास ऑन करनी है, राइट? क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन. जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ गजानन, यानी हमारा प्रोप्राइटर जो है वो दैट इज गजानन. सो लेट्स सी, सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस बना लेना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे लिखना इन द बुक्स ऑफ गजानन, राइट? इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है कि हमें सबसे पहला रूल्स अप्लाई करना है, अकाउंट्स ढूंढना है और उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट आइडेंटिफाई करना है. तो लेट्स स्टार्ट. सी स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे ईयर जो है वो 2019 है. इट्स मे 3. सो हमें जब हम एंट्री लिखेंगे तो यहाँ पे हमें डेट लिखनी है. डेट के कॉलम में 2019 मे 3, पहला एंट्री आपका मे 3 को है, राइट? नेक्स्ट इज दैट कि यहाँ पे सबसे पहला आपका अकाउंट जो है वो दैट इज परचेज गुड्स, यानी आपका गुड्स अकाउंट आया है यहाँ पे, परचेज गुड्स अकाउंट, राइट? और पेमेंट जो है वो डायरेक्टली बैंक के थ्रू है. मतलब यहाँ पे एक अकाउंट जो है आपका वो बैंक अकाउंट आ गया और एक अकाउंट यानी परचेज. सो स्टूडेंट्स, परचेज नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट एंट्री में जाएगा और बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है तो बैंक इज अ गिवर, सो क्रेडिट में जाएगा, राइट? तो हमें जनरल एंट्री लिखनी है कुछ इस तरीके से. परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड बाय बैंक. अमाउंट लिखना है रिस्पेक्टिव अमाउंट रिस्पेक्टिव कॉलम के सामने, ठीक है? नेक्स्ट इज दैट सोल्ड गुड्स टू सतीश. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो है यहाँ पे भी सोल्ड गुड्स अकाउंट आया, मतलब यहाँ पे जब हम सेल्स के साथ गुड्स लेते हैं तो ये सेल्स अकाउंट हो जाता है. और किसे सोल्ड किया? सतीश को, बिकॉज यहाँ पे जो ट्रांसैक्शन है क्रेडिट का है. क्रेडिट मतलब हमने उधारी पे लिया है, यहाँ पे कैश का ट्रांसैक्शन हुआ नहीं है. तो दो अकाउंट में है हमें, सेल्स और सतीश अकाउंट, राइट? सेल्स अकाउंट एंड सतीश अकाउंट. एज पर नॉमिनल अकाउंट, सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट का टाइप है. नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सेल्स इनकम में जाता है, यानी क्रेडिट साइड में जाएगा. और सतीश जो है वो रिसीवर है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, तो सतीश जो है वो डेबिट में जाएगा. तो आपकी जनरल एंट्री कैसी होगी? देखिए, सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और आपको ये नरेशन लिखना है और अमाउंट लोकेट करना है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पेड पोस्टेज. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो एंट्रीज देखिए, ये पेड पोस्टेज है और ये पेड वेजेस है. दोनों में पेड वर्ड है. स्टूडेंट्स, जब भी पेड वर्ड आता है तो हम क्या पे करते हैं? कैश, राइट? तो इन दोनों में कॉमन अकाउंट आएगा, यानी कैश अकाउंट आएगा. और पे कर रहा है तो कैश बाहर जा रहा है. कैश रियल अकाउंट है, कैश बाहर जाता है तो रियल अकाउंट के हिसाब से कैश को हम कहाँ लोकेट करेंगे? क्रेडिट में, राइट? और ये जो पोस्टेज है और वेजेस है ये नॉमिनल अकाउंट में लोकेट होगा, तो ये डेबिट में जाएगा, राइट? सो अभी इस हिसाब से हम जो है जनरल एंट्री पास ऑन करेंगे, यानी पोस्टेज को डेबिट में और कैश को क्रेडिट में, वेजेस को डेबिट में और कैश को क्रेडिट में. सो इस तरीके से ये एंट्री हमने पास ऑन की, राइट? नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, दैट इज रिसीव चेक. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें चेक रिसीव हुआ. अब स्टूडेंट्स, चेक जो है वो बैंक के बराबर होता है, यानी हम चाहे चेक अकाउंट मतलब वो कैश ही होता है, पर चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट होता है, उसके बाद बैंक में रिसीव होगा. तो एक अकाउंट जो है यहाँ पे हमें मिला बैंक, और किसने पैसे दिए? सती, राइट? सो अभी यहाँ पे जो है दो चीजें हैं, दैट इज चेक है एंड सतीज है. सो हियर आपका जनरल एंट्री कैसे होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीज अकाउंट, क्योंकि बैंक में चेक जमा हो रहा है तो बैंक इस डेबिट में जा रहा है, बैंक रिसीवर हो रहा है, और सतीज गिवर. दोनों पर्सनल अकाउंट है, राइट? एक रिसीवर है और एक गिवर है. सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिसीव डिविडेंड. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्ड आया डिविडेंड, डिविडेंड जो है ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाता है, राइट? पर वर्ड क्या है? रिसीव्ड. रिसीव्ड मतलब क्या रिसीव्ड हुआ? आपको कैश रिसीव्ड हुआ, और रिसीव्ड जो पैसे आपको रिसीव्ड हुए उसका नाम है डिविडेंड. तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डिविडेंड जो है हमारे लिए इनकम हुआ, मतलब डिविडेंड जो है वो क्रेडिट में जाएगा और कैश जो है वो आपका डेबिट में जाएगा. सो आपका जर्नल एंट्री किस तरीके से बनेगा कि आपका कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट, राइट? स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है मैंने नरेशन लिखते वक्त जरा गड़बड़ किया है, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड आना चाहिए, ये आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट इज दैट परचेज लैपटॉप.
परचेज लैपटॉप, आपने लैपटॉप खरीदा और पेड बाय चेक। अब देखिए स्टूडेंट्स, लैपटॉप जो है वो एक एसेट्स है, यानी ये रियल अकाउंट में जाएगा। आपने क्या खरीदा? लैपटॉप। परचेज वर्ड है पर गुड्स नहीं है, तो हमें लैपटॉप लेना है। और दूसरा चेक के लिए हमें क्या लेना है? बैंक, क्योंकि बैंक के थ्रू पेमेंट जाएगा। तो दो अकाउंट है, लैपटॉप आ रहा है और बैंक पैसे दे रहा है। सो हमें डेबिट में लैपटॉप को डालना है और क्रेडिट में बैंक को डालना है, क्योंकि लैपटॉप परचेज हो रहा है और पेमेंट चेक के थ्रू हो रहा है। तो नरेशन में उस हिसाब से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज डिपॉजिट कैश 10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है डिपॉजिट मतलब पैसे, कैश जो है वो आपने बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किए। बैंक का नाम आया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी भी बैंक का नाम नहीं था तो हमने बैंक नहीं लिखा है, सिर्फ बैंक ही लिखा है, पर यहाँ पे नाम आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिखना है, राइट। सो अगर आप चाहिए, कैसे हम नॉर्मली मैं बच्चों को बोलती हूँ कि जो एक बार बैंक आता है आपको बैंक का नाम वही लिखना है। तो अगर आपको चाहिए तो आप जिधर भी बैंक की एंट्री वापस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि एक बार हम किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो उसी के थ्रू ट्रांजैक्शन हम करते हैं, राइट। तो आपको इन सब में भी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा तो कोई इश्यूज नहीं है, राइट। और यहाँ पे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरी अकाउंट में सिर्फ बैंक भी लिखा तो भी कोई इश्यूज नहीं है, राइट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखेंगे। अभी देखिए स्टूडेंट्स, कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, कैश गोज आउट हो रहा है और कैश का पैसा कहाँ जमा हो रहा है? बैंक में। सो यहाँ पे हमें एंट्री कैसी पास ऑन करनी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट में डालना है, कैश को क्रेडिट में, राइट। नेक्स्ट इज दैट परचेज गुड्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, हमने गुड्स जो है वो परचेज किया, बराबर। यहाँ पे वर्ड क्या आया? परचेज गुड्स। ये गुड्स आया, राइट। गुड्स आया है तो हमें गुड्स के लिए परचेज अकाउंट लेना है और पेमेंट जो है वो आरटीजीएस के थ्रू है। आरटीजीएस का मतलब होता है डायरेक्टली बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है। आरटीजीएस और निफ्ट ट्रांसफर, ये जो दो बैंक ट्रांसफर के टाइप होते हैं। आरटीजीएस स्मॉल अमाउंट के लिए यूज होता है, निफ्ट ट्रांसफर बड़े अमाउंट के लिए यूज होता है। तो आरटीजीएस का पेमेंट किया है हमने 40,000 के लिए। सो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे और परचेज अकाउंट जो है वो नॉमिनल के हिसाब से डेबिट में जाएगा। सो हमारी एंट्रीज किस तरीके से बनेगी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। सो स्टूडेंट्स, ये एंट्रीज है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ यहाँ पे बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिखा है, जिधर जिधर बैंक है वहां पे सिर्फ बैंक ही रखा है। आप चाहिए तो पूरे आप जितना भी गजानन का एंट्री है, यानी ओनली फॉर गजानन एंट्रीज, बैंक की जगह पे आप स्टेट बैंक का नाम लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज दैट कि अभी आपका ये पूरा सम हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो है वो 2 स्लाइड्स में आपका 2 जनरल एंट्री लिखा है, क्योंकि वो एक पेज में बराबर से बैठ नहीं रहा था, कंजेस्टेड हो रहा था, तो मैंने 2 स्लाइड्स का यूज किया है। तो अभी क्या करना है आपको? पहले इन सब का टोटल 90,000, 30,000, 10,000 और 15,000 का टोटल करना है। उसके बाद में ये दूसरे अमाउंट का टोटल करना है और यहाँ पे टोटल कॉलम लिख के आपको टोटल अमाउंट बताना है, राइट। तो इस तरीके से आपको टोटल करना है, कंप्लीट करना है। आपको टोटल करना जरूरी होता है। हम जब कोई भी जर्नल का टोटल करते हैं उसे कास्टिंग बोला जाता है, राइट। तो जर्नल के टोटल करने को हम कास्टिंग बोलते हैं, लेजर के टोटल करने को हम कास्टिंग बोलते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स याद रखना है। अभी स्टूडेंट्स, इस सम में मैंने आपको यहाँ पे जो भी डेबिट एंड क्रेडिट बताया है, इन स्टेप्स को हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। इन स्टेप्स को हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। और आप जब जर्नल में लिखते हो तो इसे बोलते हैं जर्नल एंट्री करना, और ये नरेशन है, राइट स्टूडेंट्स। सो हमें कुछ ये टर्म्स, ये जो अकाउंटिंग की टर्म्स है, ये याद रखनी है, क्योंकि हमें टेक्निकल टर्म्स एग्जाम में आती हैं। सो आई होप सो आपको ये टर्म्स याद रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।